हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोहागढ़ ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी भारत की नदियां चल रही थी और हम सिंधु नदी को कर चुके थे। तो दोस्तों, आज हम सिंधु की सहायक नदियों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको कल का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर दोस्तों फिर भी आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी सिंधु की सहायक नदियां चलेंगी और सहायक नदियों में पहली आती है झेलम नदी। झेलम नदी सिंधु की पहली सहायक नदी है जो बाईं ओर से मिलती है। उसमें आती है, पहली है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से होता है। इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से होता है। तो दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह नदी पाकिस्तान में झांग नामक स्थान पर चिनाब में मिल जाती है। झेलम नदी या यह नदी पाकिस्तान के झांग नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, झेलम नदी में पाकिस्तान में चिनाब में मिलने से पहले इस पर मंगला डैम का निर्माण किया गया है। पाकिस्तान में चिनाब में मिलने से पहले इस नदी पर मंगला डैम का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। यह झेलम नदी मुजफ्फराबाद और मीरपुर से होकर बहती है। इसी कारण दोस्तों, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाती है। दोस्तों, झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले एक गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसे हम बांस मंगला कहते हैं। यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। जिसे
बांसमंगला कहते हैं। उस गहरी घाटी को क्या कहते हैं दोस्तों? बांसमंगला कहते हैं। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। यह मुजफ्फराबाद और मीरपुर से होकर बहती है। इसी कारण दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। तो दोस्तों आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर 2 झील स्थित हैं। इस नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में 2 झील स्थित हैं। दोस्तों ये है झेलम नदी। दोस्तों झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में 2 झील स्थित हैं। इन झीलों में पहली आती है डल झील। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। दूसरी आती है दोस्तों वूलर झील। दोस्तों यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कहलाती है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कहलाती है। तो दोस्तों ये थी अपनी वूलर झील। दोस्तों अब देखते हैं झेलम नदी की प्रमुख बांध परियोजनाएं। दोस्तों झेलम नदी की प्रमुख 3 बांध परियोजनाएं हैं। पहली है प्रमुख बांध परियोजनाएं। दोस्तों झेलम नदी की प्रमुख बांध परियोजना पहली आती है किशनगंगा बांध परियोजना। दूसरी है दोस्तों तुलबुल बांध परियोजना। तीसरी है दोस्तों पुरी बांध परियोजना। दोस्तों ये तीनों बांध परियोजनाएं झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही हैं। ये तीनों बांध परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही हैं झेलम नदी पर। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थी अपनी झेलम नदी। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी करती है सिंधु की सहायक नदी। दूसरी है दोस्तों सिंधु की सहायक नदी चिनाब नदी। चिनाब नदी। दोस्तों चिनाब नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में 2 धाराओं से होता है, चंद्र और भागा। इसी कारण इस चिनाब नदी को हम चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी का उद्गम
जम्मू कश्मीर की चंद्र और भागा दो धाराओं से मिलकर होता है। तो दोस्तों चिनाब नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में चंद्र और भागा दो धाराओं के मिलने के कारण होता है। इसी कारण इस चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों चिनाब की भारत में कुल लंबाई है, भारत में कुल लंबाई 1180 किलोमीटर, जो केवल भारत में है। भारत में चिनाब नदी की कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। दोस्तों चिनाब नदी की प्रमुख 3 बांध परियोजनाएं हैं। प्रमुख बांध परियोजनाएं दोस्तों चिनाब नदी की प्रमुख 3 बांध परियोजनाएं हैं। पहली है दुलहस्ती बांध परियोजना, दुलहस्ती बांध परियोजना। दूसरी है दोस्तों तीसरी है दोस्तों शलाल बांध परियोजना। ये तीनों बांध परियोजनाएं चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही हैं। कहां पर चलाई जा रही हैं? जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों ये थी अपनी चिनाब नदी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और सिंधु की तीसरी सहायक नदी करते हैं रावी नदी। दोस्तों सिंधु की तीसरी सहायक नदी है रावी नदी। दोस्तों रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। तो दोस्तों रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। दोस्तों रावी नदी पाकिस्तान के सराय सिंध नामक स्थान पर चिनाब में मिल जाती है।
पाकिस्तान के सराय सिंध नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों रावी नदी पाकिस्तान के सराय सिंध नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट है रावी नदी की प्रमुख बांध परियोजनाएं। प्रमुख बांध परियोजनाएं। दोस्तों रावी नदी की प्रमुख दो बांध परियोजनाएं हैं। पहली है चमेरा बांध परियोजना। चमेरा बांध परियोजना। दोस्तों चमेरा बांध परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में। दूसरी है दोस्तों थीन बांध परियोजना। थीन बांध परियोजना। दोस्तों थीन बांध परियोजना रावी नदी पर पंजाब में चलाई जा रही है। कहां पर चलाई जा रही है? पंजाब में। तो दोस्तों ये थी अपनी सिंधु की 3 सहायक नदियां। पहली थी झेलम नदी, दूसरी थी चिनाब और तीसरी है रावी। तो दोस्तों अभी 2 और बाकी हैं सिंधु की सहायक नदियां, सतलज और व्यास नदी। तो दोस्तों आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इससे आगे दोस्तों कल करते हैं। अभी सिंधु की 2 सहायक नदियां और रह गई हैं, उन्हें हम कल देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये टॉपिक हमारा समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।